हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक से बढ़कर एक एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और एक से बढ़कर एक सेंटेंस डेली यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर दिन आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब भी हमें बोलना हो, तुम्हें क्या लगा था कि मैं नहीं आऊँगा, तुम्हें क्या लगा था वो नहीं बोलेगा, तुम्हें क्या लगा था तुम वहाँ नहीं जा पाओगे, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग व्हाट डिड यू थिंक डैट प्लस उसके बाद हम लोग कंप्लीट सेंटेंस का यूज़ करेंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस जब भी होगा तो वो पास्ट का ही होगा। तुम्हें क्या लगा था कि पैसे कमाने के लिए तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगा या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। What did you think that you would not work hard in order to earn money? विल को हमने वुड में बदल दिया। विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, इसलिए सेकेंड सेंटेंस को पास्ट में बदलना था, इसलिए विल को वुड में बदल दिया गया। तुम्हें क्या लगा था कि तुम उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते रहोगे। व्हाट डिड यू थिंक दैट यू वुड बी मेकिंग द मोस्ट ऑफ हिज कंपल्सन्स। मेक द मोस्ट ऑफ का मतलब होता है फ़ायदा, या फिर इसकी जगह पे हम लोग टेक एडवांटेज ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। उसे क्या लगा था कि मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यहाँ सकता है, कैन का यूज़ होना चाहिए, लेकिन मैं कुड का यूज़ करूँगा क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट में है। What did he think that I could not match him? उसे क्या लगा था कि हम यहाँ नहीं आ रहे हैं। What did he think that we were not coming here? उन्हें क्या लगा था कि हम लोग इस चैलेंज को कभी नहीं जीत सकेंगे, कभी नहीं जीत सकते। What did they think that we could never win this challenge? यहाँ पे हम लोग कैन की जगह पे कुड का यूज़ किए क्योंकि पहला फर्स्ट पार्ट पास्ट की बात को बता रहा है, इसलिए सेकंड पार्ट को भी पास्ट में बदलना पड़ा। आपको क्या लगा था कि मैं आपकी तरह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना कभी नहीं सीख पाऊँगा। व्हाट डिड यू थिंक दैट आई वुड नेवर बी एबल टू स्पीक एज फ्लुएंटली एज यू। जब भी हमें बोलना हो, ज़रूरी तो नहीं कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, ज़रूरी तो नहीं मैं तुम्हारी हर बातों का पालन करूं, ज़रूरी तो नहीं कि मैं तुम्हारे हुक्मों को मानूं, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इट्स नॉट नेसेसरी दैट प्लस कंप्लीट सेंटेंस का यूज़ करते हैं। और इट्स नॉट नेसेसरी के बाद आने वाला सेंटेंस जो हमारा होगा वो हमारा प्रेजेंट टेंस में बनेगा। पहला सेंटेंस, ज़रूरी तो नहीं कि हर इंसान एक जैसा हो। It's not necessary that every person is same. ज़रूरी तो नहीं कि बरसात के दिनों में हर दिन बारिश हो। It's not necessary that it rains every day in rainy days. ज़रूरी तो नहीं कि वह आपके हुक्मों पर काम करे। It's not necessary that he acts according to your orders. अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट हमारा जब भी बोलना हो, अपना ही समझो। मुझे आप अपना भाई समझिए, इस घर को आप अपना घर समझिए। इसे बोलने के लिए हम लोग कंसीडर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद योर ओन का यूज़ करते हैं। इसका पहला सेंटेंस है, इस घर को अपना समझें। कंसीडर दिस हाउस योर ओन। मुझे आप अपना भाई समझे। कंसीडर मी योर ओन ब्रदर। मुझे आप अपना दोस्त समझे। कंसीडर मी योर ओन फ्रेंड। कंसीडर मी योर ओन फ्रेंड। आज से तुम मुझे अपनी माँ समझ सकती हो। यू कैन कंसीडर मी योर ओन मदर फ्रॉम टुडे।
मुझे आप अपना बेटा समझे, कंसिडर मी योर ओन सन। अभी से आप मुझे अपना बेटा समझे, और रही बात आपके रहने की, तो मेरे घर को अपना घर समझ सकते हैं। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे फ्रॉम नाउ ऑन। इसका मतलब है कि अभी से यू कंसिडर मी योर ओन सन, एंड एज फॉर योर लिविंग यू कैन कंसिडर माई हाउस योर ओन। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी बोलना हो पलक झपकते ही से शुरू होने वाला कोई सेंटेंस बोलना हो, उसके लिए हम लोग इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने कंप्लीट सेंटेंस को बोलेंगे, उसके बाद इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। पलक झपकते ही वह यहाँ से भाग गया। He ran away from here in the blink of an eye, या फिर यूँ बोल सकते हैं He ran away from here in the twinkling of an eye। पलक झपकते ही वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। He fell down the stairs in the blink of an eye। पलक झपकते ही कोई भी किसी की किस्मत नहीं बदल सकता सिवाय भगवान के। No one can change anyone's destiny in the blinking of an eye except God। यहाँ पे एक्सेप्ट के स्पेलिंग को ध्यान से समझ लीजिएगा, EXCEPT। नेक्स्ट है हमारा, जब भी बोलना हो किसी काम के मामले में, किसी बात के मामले में, इसके लिए हम लोग इन टर्म्स ऑफ का यूज़ करेंगे या इन द सेंस ऑफ का यूज़ करेंगे। दोनों का मतलब एक ही होता है। और सेंटेंस बनाने के रूल की बात करें, इन टर्म्स ऑफ के बाद हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद सेंटेंस को हम लोग रखेंगे। काम करने के मामले में वह मेहनती है, इन द सेंस ऑफ, या फिर यूँ कहें इन टर्म्स ऑफ वर्किंग ही इज़ हार्ड वर्किंग। मज़े करने के मामले में बहुत होशियार है, ही इज़ वेरी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ हैविंग फन, या इन द सेंस ऑफ हैविंग फन। अंग्रेज़ी बोलने के मामले में वह धारा प्रवाह है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ही इज़ फ्लुएंट इन द सेंस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, या फिर यूँ बोलेंगे ही इज़ फ्लुएंट इन स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। लोगों का मजाक उड़ाने में वह नंबर 1 है, ही इज़ नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ मेकिंग फन ऑफ अदर्स। ऐसा कुछ भी नहीं है जो, जब भी हमें अपने सेंटेंस की शुरुआत ऐसे शब्दों से, ऐसे वाक्यों के साथ करना पड़े, इसके लिए हम लोग देयर इज़ नथिंग व्हाट का यूज़ करेंगे। सेंटेंस बनाने का रूल की बात करें तो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले देयर इज़ नथिंग व्हाट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी बात को मुकम्मल करेंगे, यानी पूरा बात रखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, देयर इज़ नथिंग व्हाट आई कैन नॉट डू। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग नहीं सीख सकते, देयर इज़ नथिंग व्हाट यू कैन नॉट लर्न। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं, देयर इज़ नथिंग व्हाट यू आर थिंकिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हल नहीं किया जा सके। हल नहीं किया जा सके कौन करेगा पता नहीं, इसलिए पैसिव में ये सेंटेंस बनेगा। देयर इज़, ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसे हल नहीं किया जा सके। देयर इज़ नो क्वेश्चन दैट कांट बी सॉल्व्ड। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसे हल नहीं किया जा सके। देयर इज़ नो प्रॉब्लम दैट और विच कांट बी सॉल्व्ड। ध्यान से देखेंगे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कौन कौन से वर्ड का यूज़ किया जा सकता है। ध्यान से देखें, ध्यान से समझें।
नेक्स्ट है हमारा एक न एक दिन। सबसे पहले सेंटेंस को हम लोग लिखेंगे या बोलेंगे, उसके बाद इन द कोर्स ऑफ टाइम का यूज़ करेंगे। इन द कोर्स ऑफ टाइम की जगह पे हम लोग सूनर और लेटर का भी यूज़ कर सकते हैं और वन डे और द अदर का भी यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। एक ना एक दिन ये तो होना ही था। इट वॉज बॉर्न टू हैपन इन द कोर्स ऑफ टाइम, या फिर यूँ कहें इट वॉज बॉर्न टू हैपन सूनर और लेटर, या फिर हम लोग यूँ कह सकते हैं इट वॉज बॉर्न टू हैपन वन डे और द अदर। कहीं नहीं मिलेगा भाई। ये पे सर्विस जहाँ पर आपको उपलब्ध होगा वहीं पे आपको ये सारा चीज़ बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर भी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में आप लोग कतराते हैं। एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन कोर्स ऑफ टाइम। एक ना एक दिन वो आपके दरवाजे पर आपसे भिक्षा मांगने ज़रूर आएगा। जब लोग साधु हो जाता है तो लोग ऐसा बोलते हैं कि माँ के हाथ से भिक्षा मांगने के बाद उसका जो है वो सफल हो जाता है। वही सेंटेंस है। ही विल श्योरली कम टू योर डोर इन ऑर्डर टू बेगिंग आर्म्स इन द कोर्स ऑफ टाइम, या फिर यूँ कहें ही विल श्योरली और सर्टेनली कम टू योर डोर फॉर पर्पस टू बेग आर्म्स सूनर और लेटर। सूनर और लेटर की जगह पे वन डे और द अदर का भी यूज़ कर सकते हैं। किसी काम में समय बर्बाद करना, किसी भी काम में किसी के साथ उठना बैठना, कोई बेकार की काम करना, उसके लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग वेस्ट का यूज़ करेंगे, या फिर निगेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए हम लोग डोंट वेस्ट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस है, उसके साथ इधर उधर बैठकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। Don't waste your time sitting with him here and there. बुरे दोस्तों की संगति में पड़कर तुम सिर्फ अपना समय ही बर्बाद कर सकते हो। You can just waste your time getting into the bad company of your friends. या फिर यूँ बोल सकते हैं गेटिंग इनटू बैड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। योर नहीं भी बोलिएगा, है अगर अपने दोस्तों की संगति में तो योर का यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं है तो नहीं करेंगे। ऐसे लोगों की संगत में पढ़कर क्यों अपना कीमती समय बर्बाद करने पर तुले हुए। वाई आर यू वेंट ऑन वेस्टिंग योर वैल्यूबल टाइम गेटिंग इनटू या फिर बोलें fall into such people's company। नेक्स्ट हमारा होगा स्ट्रक्चर जब बोलना हो। अच्छा तो एक काम करो, उसके लिए हम लोग ओके देन डू वन थिंग का यूज़ करते हुए अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट सेंटेंस को बोलेंगे। ओके देन डू वन थिंग प्लस कंप्लीट सेंटेंस, बस यही इसका स्ट्रक्चर है। अच्छा तो एक काम करो, उसे किसी डॉक्टर के पास तुरंत ले जाओ। ओके देन डू वन थिंग टेक हिम टू अ डॉक्टर इमीडिएटली, या फिर यूँ बोले टेक हिम टू एनी डॉक्टर इमीडिएटली। आपसे रिक्वेस्ट करने से फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक तो करने वाले हैं नहीं, शेयर और सब्सक्राइब करना तो दूर की बात है। खैर वीडियो देखिए और सीखिए। अच्छा तो एक काम करिए, कुछ पैसे अपने पास रख लो, ये रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। ओके देन डू वन थिंग कीप सम मनी विद यू, इट विल कम इन योर हैंडी ऑन द वे। कम इन हैंडी का मतलब होता है काम आना। इस पर मैंने स्ट्रक्चर अपलोड कर दिया है, आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, ज़रूर सीखें। अच्छा तो एक काम करो, मेरी तरफ से उसे भी बधाई या मुबारकबाद दे देना। ओके देन डू वन थिंग कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन बिहाफ ऑफ मी एज वेल, या फिर यूँ बोल सकते हैं ओके देन डू वन थिंग कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन माई बिहाफ एज वेल। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। ये सीखने का आपके पास सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है। इस तरह के लॉन्ग सेंटेंस प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बेहतर होता है।
नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी बोलना हो जगह जगह धक्के खाना से जुड़ा हुआ सेंटेंस या जगह जगह ठोकर खाना से जुड़ा हुआ सेंटेंस या बात बोलना हो, उसके लिए हम लोग रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का यूज़ करते हैं। और इसमें रन ही हमारा टेंस के अनुसार चेंजेबल होता है। पहला सेंटेंस है, जब मैं दिल्ली में था, व्हेन आई वाज इन दिल्ली, मुझे भी नौकरी ढूंढने के लिए जगह जगह की ठोकरें खानी पड़ी। आई ऑल्सो हैड टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट इन ऑर्डर टू लुक फॉर द जॉब। जब मैं अमीर हुआ करता था, सेंटेंस को ध्यान से समझेंगे क्योंकि एक एक स्ट्रक्चर हमारा पढ़ाया हुआ है, इसमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर बाकी नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया है। जब मैं अमीर हुआ करता था, व्हेन आई यूज्ड टू बी रिच, मैंने कभी पैसे को कोई महत्व नहीं दिया। आई नेवर गेव एनी इम्पोर्टेंस टू मनी। आज जब मैं कंगाल इंसान हो चुका हूँ, नाउ टुडे आई हैव बिकम पेनीलेस पर्सन। पेनीलेस बोलते हैं कंगाल को, पेनीलेस पर्सन तो के लिए कॉमा, मुझे एक नौकरी पाने की खातिर जगह जगह ठोकर खाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू लुक फॉर अ जॉब। मैंने देखा नहीं कि मैंने सेंटेंस क्या बनाया है, मैं हिंदी सेंटेंस देखकर ही इसकी ट्रांसलेशन मैंने बोल दिया है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर होगा, जब भी हमें बोलना हो, एक तो हमारी ट्रेन छूट गई, ऊपर से बारिश होने लगी, इसके लिए हम लोग ऑन टॉप ऑफ डैट का यूज़ करेंगे। देखते हैं कैसे यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वी मिस द ट्रेन, ऑन टॉप ऑफ डैट इट स्टार्टेड रेनिंग। एक तो इस लड़के ने गलती की, ऊपर से झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था। फर्स्ट दिस बॉय मेड अ मिस्टेक, ऑन टॉप ऑफ डैट ही वॉज ट्राइंग टू लाइंग। एक तो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही थी, ऊपर से रास्ते में मेरी बाइक ख़राब हो गई। इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। फर्स्ट आई वॉज गेटिंग लेट इन रीचिंग ऑफिस, ऑन टॉप ऑफ डैट माई बाइक ब्रोक डाउन ऑन द वे। फर्स्ट आई वॉज गेटिंग लेट इन रीचिंग ऑफिस, ऑन टॉप ऑफ डैट माई बाइक ब्रोक डाउन ऑन द वे। एक तो वह शादीशुदा है, ऊपर से उसके या उसे 3 बच्चे भी हैं। फर्स्ट ही और शी इज़ मैरिड, ऑन टॉप ऑफ डैट ही और शी हैज़ 2 किड्स एज वेल। एक तो तुमने उसे बुरी तरह धोखा दिया है, ऊपर से उसे गाली दे रहे हो। फर्स्ट यू हैव डिसीव्ड हिम बैडली, ऑन टॉप ऑफ डैट यू आर अब्यूजिंग हिम। So guys, that's all for today's video. I hope you might have liked this video. If you like this video, please do subscribe this channel and press the like and share button also, and must write your comment in the comment